तो दोस्तों, पितृदोष की समस्या बहुत होती है लोगों को। बहुत सारे भक्तों के जो पितृ हैं वो नाराज हो जाते हैं। हम लोगों की समस्या क्या होती है, हम लोग अपने पितरों को मानते भी हैं और मानते भी नहीं हैं। अक्सर देखा गया है ये घरों में कि लोग अपने पितरों के बारे में जानते हैं, मानते हैं, पर उनकी ना सेवा करते हैं, ना उनको कुछ देते लेते हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया है, बहुत सारे लोग कहते हैं हाँ पितर होते हैं पर क्या करेंगे, कोई बात ना, किसने देखे, मर गए मर गए। ऐसी भी समस्या आ जाती है। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में स्थान दिए हुए हैं, अपने खेतों पे स्थान दिए हुए हैं, अपनी जगह में स्थान दिए हुए हैं पितरों को, पर वहाँ पे जोत बत्ती नहीं करते हैं, वहाँ पे धुआं दाना कहते, साफ सफाई नहीं करते। तो पितरों का जो बहुत बड़ा संकट हो जाता है उनके घर में, काम धंधे बंद हो जाते हैं, घर में मियाँ बीवी में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, पति पत्नी में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों की शादियाँ रुक जाती हैं। देखिए, पितर आपके अपने होते हैं, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, किंतु जब आपका अनादर करते हैं ना उनका, तो कहीं ना कहीं वो गुस्से में आके कुछ ऐसी कार्य करते हैं कि जिससे हमें लगता है कि पितृदोष कितनी बड़ी समस्या है, किंतु ऐसा नहीं है। पितृ आपके अपने हैं। अगर आप उनको प्यार से मनाएंगे, आप उनको प्यार से पूजेंगे, आप उनके हाथ जोड़ेंगे, तो वो आपके पितर हैं, वो 100% आपकी बात मानेंगे। वो आपके पितर हैं, वो 100% आपको सुख समृद्धि धन धान्य का आशीर्वाद देंगे और आपकी हर समस्या में आपका सपोर्ट करेंगे। बस बात क्या है कि हम लोगों को दिल से मानना भी है और उनको ध्याना भी है। मैं आपको एक उपाय आज बता देता हूँ पितरों का, कि अगर किसी के घर में ये समस्या है पितरों की और बहुत भयंकर हो चुकी है, पितर बहुत ज़्यादा नाराज हैं, या किसी ने आपके पितरों को कब्जा कर लिया है और वो आपके खिलाफ उन पितरों को प्रयोग कर रहा है, तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जिसमें जो ना आपको पैसा नहीं लगना, आपका कुछ नहीं होना, और पितर आपके 101% आपके पितर आपके पास आ जाएंगे, आपको मानने लगेंगे। एक बहुत आसान सा उपाय बता रहा हूँ आज, ठीक है? तो चलिए उपाय बता देते हैं। जय बाबा के भक्तों, बाबा का जो ये चैनल है चेला गोरखा, इसको अभी आप जहाँ नाम आता है ना चेला गोरखा, उसके बराबर में लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, उस बटन को दबा कर उसको सब्सक्राइब कर दें और हर वीडियो को शेयर कर दें, और हर जरूरतमंद भक्त तक, जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उस भक्त तक इसको पहुँचाएं। ये भी बाबा की सच्ची सेवा है, आप ये कार्य ज़रूर करें। जय बाबा की जय। जय गुरु गोरखनाथ, जय हो दामार की, जय बागड़ी सरकार की, जय तेरे श्री सिद्धनाथ सदा ही जो। तो भक्तों, पितरों का उपाय बता रहा था, बिना देर किए बता देता हूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने पितरों को मनाने के लिए सबसे पहले आपके घर में आपके पितरों की फोटो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में आपके पितरों की तस्वीर नहीं है तो आप उन तस्वीर को ले आइए, बनवा के ले आइए। और अगर आप अपने पितरों को इस तरह से नहीं जानते हैं, या मुझे नहीं पता मेरा कौन से पितर हैं जो नाराज हैं, या मुझे नहीं पता मेरे पितरों की तस्वीर कहाँ है, बहुत सारे घर में होती है समस्या, ये नहीं हो पाती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको आपके पितरों का आवाहन करना होगा मौखिक रूप से। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ कहाँ पर है। पीपल का पेड़, और कोई पेड़ नहीं कह रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। आपको ये देखना है कि आपके घर के आसपास, मंदिर में, खेत पे, खलियान पे, सड़क पर, कहाँ पर भी पीपल का पेड़ है। ठीक, आपको पीपल का पेड़ देखना है। जहाँ आपको पीपल का पेड़ मिल जाए, अब आपको पीपल का पेड़ मिल जाए, अब बहुत सारे भक्त शायद हो सकता है ऐसे भी हो जिनको पीपल का पेड़ ना पता हो, बाकी मैं ये जानता हूँ कि 90% भक्त ऐसे होंगे जिनको पीपल का पेड़ पता होगा। कोई एक आध भक्त जो ज़्यादा शहर में रहने लगा, उसको पीपल का पेड़ नहीं पता, तो मैं पीपल का पेड़ दिखा रहा हूँ, देख लो, ठीक है? तो पीपल का पेड़ आपको ढूंढना है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। एक याद रखिएगा, आपको 7 दिन लगातार, यानी कि 7 दीपक ले आइए मिट्टी के, 1 रुपये का एक दीपक आता है, 7 दीपक ले आइए। अब आप मिट्टी के 7 दीपक ले आइए, ठीक है? मिट्टी के 7 दीपक ले आइए। इन 7 दीपकों को भरने के लिए 200-250 ग्राम के तिल के तेल की शीशी आती है, तिल का तेल, ठीक है? 200-250 ग्राम के तिल के तेल की शीशी आती है, 10-12-15 रुपये की। आप वो तिल के तेल की शीशी ले आइए, 200-250 ग्राम वाली। क्लियर?
छोटी सी छोटी बत्ती आएंगी, 7 बत्तियां चाहिए आपको, रुई की 7 बत्ती ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये करना है कि आपको सुबह सुबह उठना है, सुबह सुबह, बिल्कुल सुबह सुबह उठना है, बिना नहाए धोए, बिना नहाए धोए। ध्यान से सुनिएगा, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको उठना है बिना नहाए धोए, आपको एक दीपक लेना है, उसमें तिल का तेल थोड़ा सा डालना है, एक बत्ती डालनी है उसके अंदर, और उस दीपक को लेके आपको पीपल का जो पेड़ आपने देखा था उसके पेड़ के पास जाना है। अब आप जब उस पीपल के पेड़ पर पहुंच गए, अब इस समय जो समय हो रहा है, ना उजाले का है ना दिन का है पूरी तरह से। मैं आपसे कहूँ तो आप ये समय मान लीजिए सुबह 4:30 बजे से लेके और 6 बजे तक का, बस इससे ज़्यादा समय नहीं। सुबह 4:30 से लेके 6 बजे तक का समय मान लीजिए आप इसको, क्योंकि उसी समय ना दिन होता है ना रात होती है। तो उस टाइम आपको पहुंचना है पीपल के पेड़ पे, और पहुंचने के बाद में दीपक को नीचे रखना है और दीपक में एक बत्ती लगा देनी है, दीपक जला देना है। दीपक जलाने के बाद आप नहाए नहीं है, ध्यान रखिएगा। दीपक जलाने के बाद आप प्रार्थना करेंगे कि हे हमारे जो पितृ हैं, हमारे जो पितृ हैं, हे मेरे पितृ देवताओं, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, मेरे कुल का नाम ये है, मैं इस कुल का हूँ, इस गोत्र का हूँ। आपको ऐसे बोलना है और आपको अपने पितरों का आह्वान करना है कि हे मेरे पितृ, हमारे कुल के पितरों, हमारे घर के पितरों, मैं आपका आह्वान करता हूँ, आप आइए और ये जो ज्योति मैंने आपके कीजिए इसको स्वीकार कीजिए। मैं नालायक हूँ, मुझसे गलती हुई है, मेरे परिवार से भूल हुई है, उस गलती को, उस भूल को क्षमा कीजिए। आप तो पितृ हैं, आप बड़े हैं, आप आशीर्वाद देते हैं, आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हमसे जो भी गलती हुई है उसको क्षमा कीजिए, ठीक है। ऐसा करके आपको माथा टेकना है और फिर उस पीपल की 1 2 3 4 5 6 7 लगातार 7 दिन करने वाले, 7 बार आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करके फिर आपको उसी स्थान पर आना जिस स्थान से आपने दीपक लगाया था, परिक्रमा शुरू की थी। अंतिम परिक्रमा के बाद 7 परिक्रमा होगी, उसके बाद फिर आपको वही प्रक्रिया करनी है। मेरा नाम ये, मेरे पिता का नाम ये, मेरे कुल का नाम ये, मेरा गोत्र ये, मैं अपने गोत्र के, अपने कुल के सभी पितरों को आह्वान करता हूँ कि मुझसे, मेरे परिवार से बहुत गलती हुई है, बहुत भूल हुई है, उस भूल को क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें। और आप बड़े हैं और पितृ हैं आप हमारे, आपका आशीर्वाद हमें मिले, ऐसा आशीर्वाद दें। आप हम पे नाराज ना हो, हमसे नाराज ना हो, ऐसा कह के आपको फिर से प्रार्थना करनी है और फिर से माथा टेक के वापस मुड़ना है और अपने घर आ जाना है। घर आके आपको नहा धो लेना है। नहाने धोने के बाद आपको मंदिर में, जहाँ भी आपके घर में जो भी मंदिर है, उस मंदिर में ज्योति कर देनी है। और मंदिर के जो देवी देवता हैं, जिस भी इष्ट को मानते हैं, मैं ये नहीं कह रहा उस देवी देवता, उस मंदिर में किसकी तस्वीर है किसकी नहीं है, पर उस मंदिर में जो भी देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं से आपको प्रार्थना करनी है कि हम जो मैं कार्य करके आया हूँ वो कार्य मेरा सफल हो जाए, जो भी मैं कार्य करके आया हूँ वो कार्य मेरा सफल हो जाए, हमारे पितृ हमसे नाराज है वो मान जाए, बस ऐसा करना है। और ये जो कार्य है आपको लगातार 7 दिन करना है उसी पीपल पे, ठीक। भाई साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर पूरी भक्ति से, ईमानदारी से आपने अपने पितरों का आह्वान किया और ये कार्य किया, आपके पितृ कहीं नहीं जाने वाले। आपके पितृ आपका सहयोग करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, और कितने भी नाराज सही, 7 दिन बाद आपके घर में आपका सपोर्ट करने के लिए आपकी ढाल बन के खड़े हो जाएंगे। करके देखिए। जय बाबा की।